हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 16। और मेरे भाई, आज की क्लास का आपका गोल रहने वाला है किसी रिंग या छल्ले के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बच्चों हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे मेरे भाई कॉपी और पेन निकाल लें। और बच्चे, आज की क्लास का गोल बच्चे आप नोट कर लो सबसे पहले। तो बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा किसी रिंग या छल्ले के कारण इसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों हम लोग सूत्र डिराइव करना मेरे भाई सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले एक आप रिंग बच्चे बनाएंगे, यानी कि छल्ला बनाएंगे। तो बच्चे, हमने यहां पे एक रिंग बना लिया, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, मान लेते हैं इस रिंग का जो केंद्र है बच्चे O है। क्या है सर? केंद्र O बच्चे मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या मेरे भाई, इसकी त्रिज्या बच्चे हमारी कैपिटल R मान लेते हैं। इसका केंद्र बच्चे O मान लेते हैं, ठीक है सर। मेरे भाई, इसको अगर हम दोस्त यहां दे दें प्लस Q आवेश बच्चे, कितना रख दें? Q आवेश। तो बच्चे, किसी भी रिंग को दिया गया आवेश बच्चे, किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चे वितरित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है। किसी भी रिंग को या बच्चे किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चे वितरित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब मेरे भाई, इस रिंग से यानी कि छल्ले के केंद्र से हमें इसके अक्ष पर बच्चे मान लेते हैं कि x दूरी पर क्या निकालना है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे ज्ञात करना है। तो मेरे भाई, इस रिंग से x दूरी पर एक बिंदु P है इसके अक्ष पर, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, ये रिंग जो है हमारा छल्ला जो है बच्चे, इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर यानी कि सरफेस पर एक समान रूप से बच्चे फैल गया है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई, अब आपको बताना है कि यहां बच्चे जो वैद्युत क्षेत्र होगा एक समान होगा कि असमान, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपका हर जगह पे बच्चे मैग्नीट्यूड तो उसका समान है, लेकिन दिशा बच्चे आपकी अलग अलग है। मान सकते हो बच्चे कि ये रिंग है और इसके कारण बच्चे प्लस आवेश है मेरे भाई। तो प्लस आवेश के कारण बच्चे वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ बच्चे, यहां प्लस आवेश, इसका वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ मेरे भाई। और यहां भी बच्चे प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ मेरे भाई। यहां भी पॉजिटिव आवेश, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ। तो बच्चे, आप यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्त, तो इसका परिमाण मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर समान है, लेकिन बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बच्चे क्या है, कहेंगे सर अलग अलग हैं। मेरे भाई, यहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है, कहेंगे सर असमान है। मेरे भाई, सबका परिमाण तो समान है, किंतु दिशा बच्चे वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग हैं, इसलिए ओवरऑल बच्चे वैद्युत क्षेत्र आपका असमान हो गया। बोलो, असमान वैद्युत क्षेत्र क्यों है बच्चे? ध्यान देना मेरे भाई, क्योंकि यहां परिमाण तो वैद्युत क्षेत्र का बच्चे सेम होगा हर दिशा में, लेकिन बच्चे इसका जो दिशा है अलग अलग है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र को हम असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे बोलेंगे। तो मेरे भाई, आपको इतनी बात यहां पे दोस्त याद रखेंगे। इसको मिटा ले रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि डायग्राम जो है गंदा बच्चे ना दिखे आपको, ठीक है सर। देखो बच्चे मेरे भाई, आपको याद रखना है यहां पर सबसे पहला पॉइंट बच्चे जो आपको लिखना है यहां पर, यह लिखना है मेरे भाई कि बच्चे यहां पर इस प्रकार से लिख लो, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश
उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि बच्चे फैल जाता है। अब मेरे भाई ध्यान दो, यहां पर आवेश बच्चे फैल गया है और वैद्युत क्षेत्र यहां कहता है, कहेंगे सर यहां वैद्युत क्षेत्र आपका असमान है। अब देखो बच्चे मेरे भाई, अगर यहां असमान वैद्युत क्षेत्र है तो मेरे दोस्त करेंगे क्या यहां पे, तो बच्चे यहां पे हम लोग डायरेक्ट बच्चे वैद्युत क्षेत्र का सूत्र बच्चे नहीं लगा सकते। मेरे भाई आपने पढ़ा है कि क्यों आवेश से बच्चे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र बच्चे होता है कितना, कहेंगे सर E बराबर होता है KQ/r²। मेरे भाई हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चे ये सूत्र पढ़ा था। अगर कोई आवेश Q है तो इससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे E बराबर KQ/r² होता है। कहेंगे हाँ सर, लेकिन मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला बच्चे यहां पे नहीं काम करेगा। क्यों बच्चे, क्योंकि ये जो आवेश है बच्चे Q, ये मेरे भाई एक जगह पे नहीं है, ये पूरे रिंग पर एक समान रूप से बच्चे फैल गया है। इसलिए बच्चे वो कॉन्सेप्ट आप यहां पे नहीं लगा पाओगे बच्चे, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे सर, देखो बच्चे मेरे भाई एक एक बात को समझो आराम से। बच्चे मेरे भाई हमने कहा एक रिंग है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र O है, और इस केंद्र से x दूरी पर इसके अक्ष पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इतनी बात समझ गए, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई हमने इसको प्लस Q आवेश दिया जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चे फैल गया। ठीक है सर। अब बच्चे हमने कहा कि यहां वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, असमान है। ठीक है सर, असमान वैद्युत क्षेत्र है। अब बच्चे देखो मेरे भाई, अब अगर वैद्युत क्षेत्र बच्चे यहां पे असमान है तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि इस तरह केस में हमें अगर वैद्युत क्षेत्र बच्चे निकालना है तो बच्चे एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें। कैसा एलिमेंट लेना पड़ेगा, कहेंगे सर देखो मेरे भाई ध्यान दो, यहां पर बच्चे हमने एक छोटा सा बच्चे एलिमेंट काट लिया जिसपे आवेश बच्चे dq है। कितना है, कहेंगे सर आवेश dq है। बच्चे पूरा आवेश मेरे भाई q है, कितना है सर, कहेंगे सर पूरा आवेश q है। तो बच्चे इस छोटे से एलिमेंट पर बच्चे छोटे से अवयव पर जितना आवेश है कहेंगे सर dq आवेश है। बच्चे ये दूरी x है मेरे भाई, ये दूरी कैपिटल R है, तो बच्चे ये पाइथागोरस से मेरे भाई ये दूरी कितनी आएगी, कहेंगे सर रूट में r² प्लस x²। ठीक है सर। मेरे भाई सिमिलरली हमने कहा एक एलिमेंट हमने ऊपर काट लिया बच्चे, एक अवयव बच्चे छोटा सा काट लिया जिसपे आवेश dq है। क्यों सर, देखो बच्चे पूरे पे आवेश मेरे भाई स्मॉल q है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे एक छोटे से एलिमेंट पर कितना आवेश होगा, कहेंगे सर स्मॉल dq मेरे भाई। सेम इसी प्रकार बच्चे हमने एक एलिमेंट यहां काट लिया नीचे, उसी के बच्चे सेम नीचे बच्चे काट लिया, उसी के विपरीत नीचे बच्चे काट लिया। यहां पर भी मान लिया हमने dq बच्चे क्या है, कहेंगे सर आवेश है। बच्चे ये दूरी आपकी r, ये दूरी x बच्चे, तो ये दूरी हो गई रूट में r² प्लस x²। मेरे भाई सेम दूरी ये भी r होगी बच्चे, ये दूरी x है मेरे भाई, तो बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई ये भी दूरी आपकी होगी r² प्लस x²। बच्चे यहां से यहां तक की दूरी मेरे भाई आपकी सेम रूट में r² प्लस x², ये भी होगी बच्चे, ये भी दूरी आपकी रूट में r² प्लस x² होगी। क्योंकि बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई, क्योंकि अगर ये त्रिज्या बच्चे आपकी है तो बच्चे ये भी तो आपकी त्रिज्या है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई ये भी तो आपकी त्रिज्या इस कैपिटल R होगी बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई यहां पे हमने देखो एक एलिमेंट यहां काट लिया बच्चे, एक एलिमेंट यहां काट लिया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान देना, अगर बच्चे एक आवेश Q होता है तो उससे बच्चे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बच्चे होती है E बराबर KQ/r², कहेंगे हाँ सर।
ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बोलो बच्चे, यहां तक कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर। मेरे भाई ध्यान देना अब इसके आगे। अब बच्चे यहां पे dq आवेश है, तो इसके कारण बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी? देखो बच्चे, अगर कोई पॉजिटिव आवेश होता है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे क्या होगी? कहेंगे सर उससे दूर की तरफ होगी। क्या होगी सर? इससे दूर की तरफ मेरे भाई। तो पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे इसकी दूर की तरफ इससे होगी मेरे भाई, होगी डीई। कितना होगी? कहेंगे सर डीई। अरे सर ये डीई क्यों है? देखो मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई क्यों है आपको समझाते हैं। मेरे भाई आवेश क्यों है तो तीव्रता ई होती है बच्चे। मेरे भाई यहां छोटा सा आवेश है बच्चे dq, तो छोटी सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे dE मेरे भाई। इसी प्रकार बच्चे यहां पर जो ये आवेश बच्चे dq है, ये पॉजिटिव आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे बिंदु P पर इससे दूर की तरफ होगी बच्चे। क्या होगी सर? इससे दूर की तरफ मेरे भाई। तो बच्चे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी, और बच्चे ये भी क्या होगी? कहेंगे सर डीई होगी। क्या होगी सर? डीई मेरे भाई। देखो दोस्त, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस में क्यों आवेश बच्चे डी क्यों है, तो पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ बच्चे डीई। स्मॉल चार्ज बच्चे स्मॉल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि छोटा सा चार्ज यानी कि आवेश, तो छोटी सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे यहां पर छोटा सा आवेश डी क्यू, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई देखो दोस्तों, अब बच्चे यहां पे हम एक बच्चे समांतर रेखा इसके खींच लिया इस तरह से। अब देखो बच्चे, अगर मान लेते हैं मेरे भाई कि ये एंगल थीटा है, तो बच्चे ये भी आपका क्या होगा? कहेंगे सर थीटा होगा। बच्चे अगर ये थीटा मेरे भाई है तो ये भी आपका थीटा ही होगा, क्योंकि बच्चे ये r दूरी है, ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे भाई ये x है, तो सेम दूरी बच्चे ये भी है। तो अगर ये थीटा मेरे भाई तो ये भी थीटा, बच्चे ये थीटा तो बच्चे ये भी थीटा मेरे भाई, ये थीटा है तो बच्चे ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है सर। बच्चे ये थीटा मेरे भाई तो ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण है बच्चे, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। देखो बच्चे इस प्रकार से, अगर ये थीटा मेरे भाई तो ये भी थीटा आपका होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चे शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो मेरे भाई, ये बताओ बच्चे इस स्मॉल क्यू यानी कि डी क्यू आवेश के कारण, सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई बच्चे ये पॉजिटिव आवेश है इससे दूर की तरफ मेरे भाई। सिमिलरली यहां पे डी क्यू आवेश पॉजिटिव, इससे दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई। अब देखो बच्चे मेरे भाई, अगर हम डीई का मान निकालें तो क्या आएगा? कहेंगे सर देखो, सूक्ष्म आवेश या सूक्ष्म आवेश डीई के कारण, सूक्ष्म आवेश डीक्यू के कारण, सूक्ष्म आवेश डीक्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे सूक्ष्म आवेश dq के कारण मेरे भाई इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कहेंगे सर dE। बच्चे dE बराबर होगा क्या? कहेंगे सर के कांस्टेंट इनटू आवेश बच्चे dq है, और इनके बीच की दूरी मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चे, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है सर। मेरे भाई देखो फॉर्मूला लगा दिए, क्यों आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई डी क्यू आवेश है तो बच्चे क्यू की जगह डी क्यू आ गया, और दूरी बच्चे रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्त यहां से आप रूट से बच्चे स्क्वायर काट लेंगे तो आपका आएगा डीई बराबर कितना? तो कहेंगे सर डीई बराबर आ गया
के डी क्यू अपॉन रूट में बच्चे, रूट तो मेरे भाई हट गया स्क्वायर से, तो आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये आपका डी क्यू का मान मेरे भाई आ गया आपका स्मॉल वैद्युत क्षेत्र डीई का मान। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे डीई का मान कितना है, कहेंगे सर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे ये सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे भी आपको समझना ये पड़ेगा भाई क्या, तो कहेंगे सर बच्चे देखो यहां पे ध्यान से, यहां पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर यहां पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे दिया गया है ये आपका देखो बच्चे किसी एंगल पे है, क्या है सर, किसी एंगल पे मेरे भाई है। अब देखो बच्चे यहां पे ध्यान देना आप, हम क्या बता रहे हैं, देखो बच्चे मेरे भाई ये वैद्युत क्षेत्र डीई और डीई बच्चे किसी एंगल पर है, किसी कोण पर है। अगर बच्चे इसका वियोजन आप कर लो, वेक्टर का वियोजन बच्चे, तो मेरे भाई इस डीई का ये वाला घटक बच्चे आपका डीई कॉस थीटा आएगा, कहेंगे हाँ सर बच्चे इसका ये घटक आएगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। बच्चे इस डीई का ये वाला घटक आएगा डीई साइन थीटा, क्या आएगा सर, डीई साइन थीटा। मेरे भाई इस डीई को कैंसिल किया हमने, तो इसके दो घटक बने, एक डीई कॉस थीटा, थीटा की तरफ बेटा, एक डीई साइन थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर। सिमिलर मेरे भाई इसी प्रकार आपका इस डीई को बच्चे हमने तोड़ा, तो इसका डीई कॉस थीटा एक घटक इधर आ गया डीई कॉस थीटा। बच्चे इसको भी तोड़ेंगे मेरे भाई, तो इसका एक घटक इधर आएगा बच्चे डीई साइन थीटा, क्या आएगा सर, डीई साइन थीटा। ठीक है सर, मेरे भाई ध्यान से देखो ये बच्चे आपके जो है दो वैद्युत क्षेत्र बच्चे, हमने यहां पे एलिमेंट लिया दो ठिया बच्चे, दो एलिमेंट लिया, तो दो एलिमेंट के कारण बच्चे दो डीई बने और उनके बच्चे दो कंपोनेंट हुए, घटक हुए। मेरे भाई अगर ध्यान से आप यहां देखोगे तो ये डीई साइन थीटा और बच्चे ये डीई साइन थीटा परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को बच्चे आपस में निरस्त कर देंगे, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस बात को मेरे भाई यहां लिखेंगे बच्चे इस प्रकार से, चूंकि डीई के घटक, डीई के ऊर्ध्वाधर घटक बच्चे लिख लो, ऊर्ध्वाधर घटक डीई साइन थीटा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। देखो बच्चे मेरे भाई ये परिमाण में समान है और दिशा में बेटा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को मेरे भाई ये काट देंगे यानी कि निरस्त कर देंगे। और बच्चे डीई साइन थीटा, बच्चे डीई साइन थीटा एक दूसरे को काट दिया, क्यों काट दिया, तो कहेंगे सर क्योंकि परिमाण में ये समान है और दिशा में विपरीत है, इसलिए बच्चे ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। मेरे भाई आपके पास कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, तो कहेंगे सर डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा, यानी कि बेटा 2 डीई कॉस थीटा। देखो बच्चे यही मेरे भाई आपने गलत कर दिया। अभी बच्चे हमने यहां केवल दो एलिमेंट लिया है, दो अवयव लिया है आवेश का बच्चे इस रिंग पर, इस छल्ले पर। बच्चे ये देखो ऐसा छल्ला मेरे भाई है, ये बच्चे एक प्रकार का दोस्त ये छल्ला है। आपको बच्चे एग्जांपल दिखाते हैं मेरे भाई, कुछ दिखे तो हमें यहां पे। बच्चे देखो मेरे भाई कुछ इस प्रकार का बच्चे, ये कैमरा का बच्चे ढक्कन है, समझ लो ये बच्चे रिंग है आपका मेरे भाई। बच्चे इस रिंग पे हमने आवेश, बच्चे देखो मेरे भाई पास से आपको दिखाते हैं। देखो बच्चे ये मान लो रिंग है बच्चे, इस रिंग पर बच्चे हमने आवेश दिया, इसके पृष्ठ पर मान लो बच्चे खोखला रिंग है, बच्चे जो रिंग पहनते हो अंगुली में वही रिंग मेरे भाई है।
मान लो बच्चे इसको आवेश दिया आपने, इसका त्रिज्या r है, इसके पृष्ठ पर बच्चे फैल गया आवेश। तो बच्चे एक एलिमेंट हमने dq यहां काटा बच्चे, एक एलिमेंट dq हमने यहां काटा, एक ऊपर बच्चे एक नीचे मेरे भाई, एक ऊपर एक नीचे। कहेंगे ठीक है सर। मेरे भाई एक ऊपर एलिमेंट हमने काटा, एक नीचे काटा। कहेंगे हाँ सर। क्या मेरे भाई दो ही एलिमेंट हमने लिया है क्या यहां? कहेंगे सर और भी तो ले सकते हैं बच्चे, एक यहां भी काट सकते हैं, एक इसके विपरीत यहां भी काट सकते हैं बच्चे। मेरे भाई इसका DE इधर जाएगा बच्चे, इसका DE बच्चे इधर आएगा बच्चे, इनके DE साइन बच्चे, DE साइन कट जाएंगे और DE बच्चे कॉस दोनों के आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे बच्चे इसका जुड़ा है। मेरे भाई ऐसे ही एक DE बच्चे यहां काट सकते हैं, एक DE बच्चे यहां काट सकते हैं, क्योंकि विपरीत में दोनों बच्चे, एक DE यहां काट सकते हैं, एक DE बच्चे यहां काट सकते हैं। इसी प्रकार मेरे भाई पूरे रिंग पर हम इनफाइनाइट बच्चे DE कॉस बच्चे काट सकते हैं, यानी कि एलिमेंट DQ काट सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना होगा कि इस पूरे रिंग पर हम बहुत सारे बच्चे इनफाइनाइट DQ आवेश बच्चे काट सकते हैं बच्चे। केवल यहां पे हमने दो एलिमेंट आपको लेके दिखाया है बच्चे। इसी प्रकार मेरे भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर एक बच्चे हम DQ यहां काट लें बच्चे, मेरे भाई एक DQ यहां काट लें, तो सेम इसी प्रकार बच्चे इसका DE साइन यहां कट जाएगा और DE कोस बच्चे जुड़ जाएगा। सेम मेरे भाई अगर एक DE बच्चे हम यहां काट लें मेरे भाई, एक DE बच्चे यहां काट लें हम, तब भी बच्चे इसका DE साइन आपस में कट जाएगा यहां पे और DE कोस बच्चे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई आपके कितने DQ बनेंगे एलिमेंट? कहेंगे सर अनंत DQ आवेश बच्चे इस रिंग पर हम काट सकते हैं। अब बच्चे यहां पे अनंत DE cos थीटा बनेंगे और उनको आपस में आप जोड़ोगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे यहां पे आएगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से बच्चे सुनेंगे, बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन मेरे भाई है ये। अब आइए बच्चे इसके आगे समझते हैं। मेरे भाई हमने अभी तक आपको ये बताया कि इस रिंग पर बच्चे ऐसे ही कितने DE काट सकते हैं, तो कहेंगे सर इस पर बच्चे ऐसे ही इनफाइनाइट DE बच्चे हम यहां पे काट सकते हैं। अब देखो बच्चे मेरे भाई इसके आगे समझते हैं दोस्त। अब हमने कहा अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो कहेंगे सर जो E हमारा होगा नेट बच्चे, E बराबर होगा मेरे भाई DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा बच्चे। इस प्रकार से आपके इनफाइनाइट बच्चे एलिमेंट रहेंगे। ये सर क्यों आया? देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान से एक एक बात समझो बच्चे। यहां पे हमने दो एलिमेंट लिया है बच्चे, दो बार DE cos थीटा आया बच्चे। ऐसे ही पूरे रिंग पर इनफाइनाइट बच्चे DQ लेंगे यहां पे एलिमेंट, तो इनके कारण यहां पर बच्चे इनफाइनाइट DE cos थीटा आपका इसी डायरेक्शन में आएगा बच्चे। आपका DE sin थीटा जो होगा एक दूसरे के बच्चे विपरीत बनेगा, जैसे यहां बना है, तो बच्चे वो कट जाएंगे और सभी DE cos थीटा बच्चे जुड़ जाएगा। इस प्रकार मेरे भाई यहां पे आपका कितना आ गया? कहेंगे सर DE cos DE cos DE cos DE cos बच्चे सब आपके जुड़ जाएंगे। तो मेरे भाई इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि E बराबर आपका समाकलन DE cos थीटा। तो बच्चे इन्फिनाइट बार जोड़ने का मतलब ये हुआ कि उसको आप समाकलन कर लो बच्चे, बात एक ही है। ये तो आप बच्चे इन्फिनाइट बार उसको मेरे भाई समाकलन कर बच्चे जोड़ लो आप, या फिर बच्चे उसको समाकलन कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है सर। मेरे भाई ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके बच्चे ध्यान से समझने पड़ेंगे। फिजिक्स मेरे भाई, फिजिक्स में थोड़ी बहुत मैथ बच्चे कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखो, अब मेरे भाई इसको हमने कहा कि DE cos DE cos DE cos DE cos बच्चे जोड़ लो, या फिर मेरे भाई इसको अनंत बार जोड़ने से अच्छा है बच्चे इसको एक बार समाकलन कर लो। क्या कर लो सर? समाकलन कर लो। अब मेरे भाई देखो, ये बताओ आप DE की वैल्यू कितनी है यहां? कहेंगे सर DE की वैल्यू बच्चे हमने पिछले पेज पर निकाली है K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे आ गया K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर।
इंटू बच्चे कॉस थीटा। मेरे भाई यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो बच्चे देखो त्रिभुज आपके पास है कौन सा, कहेंगे सर ओ, बच्चे इसको ए मान लेते हैं, इसको बच्चे पी मान लेते हैं। त्रिभुज ओ ए पी में मेरे भाई अगर ये थीटा है बच्चे, इस त्रिभुज में देखो भाई ये वाले त्रिभुज में बच्चे ये x है आधार, और बच्चे ये आपका है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यहां से अगर हम cos थीटा निकालेंगे बच्चे तो आधार बटे कर्ण यानी कि आएगा x अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो बच्चे यहां से cos थीटा हमने कैसे निकाला, कहेंगे कि cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मेरे भाई कहने का मतलब यह है दोस्त कि आधार आपका आ गया x और बच्चे कर्ण आपका आ गया रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। मेरे दोस्त हमने यहां से cos थीटा की वैल्यू डाल दिया और हमने बच्चे डी की वैल्यू डाल दिया। अब इसको बच्चे सॉल्व करेंगे आगे। तो मेरे भाई यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, कहेंगे सर के कांस्टेंट है बच्चे x कांस्टेंट है मेरे भाई, और अपॉन बच्चे आपका इसकी पावर मेरे भाई 1 है, कुछ नहीं तो बच्चे मान सकते हो पूरे की, बच्चे इसकी पावर हाफ है। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर मेरे भाई 3/2। कितना सर 3/2 इंटू बच्चे डी क्यू। मेरे भाई जिसमें डी लगा होता है बच्चे उसी का समाकलन होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। जिसमें डी लगा है मेरे भाई उसी का समाकलन होगा, और बच्चे सब आप बाहर कर सकते हो। और ये पावर 3/2 कैसे आई आपको समझाते हैं। देखो मेरे भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चे कुछ नहीं तो एक लिख लो ऊपर से, इंटू बच्चे रूट वाले को लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बच्चे 1/2। मेरे भाई रूट हटाओगे तो पावर 1/2 आएगी। बच्चे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। बच्चे बेस अगर सेम है आधार तो बच्चे गुणे में घाते जुड़ जाती हैं मेरे भाई, तो इसकी पावर 1 प्लस हाफ बच्चे, यानी कि आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चे कितना, कहेंगे सर 3/2। देख लो बच्चे ये हमने कहां से दोनों को जोड़ के ऐसे लिखा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई k इंटू एक्स बाहर कर लिए, रूट में बच्चे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चे हमने कांस्टेंट बाहर कर लिया, डी क्यू को अंदर छोड़ दिया। अब बच्चे देखो डी क्यू क्या आएगा, कहेंगे सर मेरे भाई देखो अगर बच्चे आप डी क्यू मेरे भाई इसको सबको जोड़ेंगे बच्चे, डी क्यू बच्चे सबको मेरे भाई जोड़ेंगे छोटे छोटे आवेश को बच्चे इनफाइनाइट बार मेरे भाई, तो आपका आवेश क्यों आएगा, क्या आएगा सर, कहेंगे सर इंटीग्रेट डी क्यू का मतलब होता है बच्चे डी क्यू बच्चे जोड़ दो इनफाइनाइट बार तो आपका क्या आएगा, कहेंगे सर क्यू आवेश पूरा आ जाएगा। अब देखो बच्चे इस डी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं ई बराबर के एक्स इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो बच्चे मेरे भाई ये आपका क्या है, कहेंगे सर डेरिवेशन है। तो बच्चे ये आपका मेरे भाई डिराइव हो गया फॉर्मूला, और आपको बच्चे फाइनल फॉर्मूला यहां से क्या आ गया, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र का मेरे भाई आपके पास बच्चे फाइनल जो फॉर्मूला बच्चे बन के यहां पे आ रहा है वह बच्चे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। कितना, कहेंगे सर देखो मेरे भाई यहां बच्चे आपका जो फाइनल मेरे भाई फॉर्मूला बन के आया है दोस्त वह आया है ई बराबर कितना, कहेंगे सर ई बराबर आया है बच्चे, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं मेरे भाई, दिख नहीं रहा थोड़ा सा अच्छा। देखो बच्चे तो आपका आ रहा है मेरे भाई ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चे पूरे की 3/2। कितना सर 3/2 मेरे भाई। तो मेरे भाई आपका फॉर्मूला आ गया कितना, कहेंगे सर आपका फॉर्मूला आ रहा है दोस्त यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चे। मेरे भाई ये फॉर्मूला है आपका ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
देख लो बच्चे, ये आपका फॉर्मूला आ गया मेरे भाई। कैसे किया हमने बच्चे, एक बार आपको रिपीट बच्चे कर देते हैं मेरे भाई। बच्चे शुरू से स्टार्ट से रिवाइज कर दे रहे हैं बच्चे, ध्यान सुनना मेरे भाई। हमने कहा किसी रिंग या छल्ले के कारण इसके केंद्र से x दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए बच्चे हमने एक रिंग माना लिया छल्ला मेरे भाई, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है। बच्चे इस रिंग से इसके अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मेरे भाई हमने क्या किया, तो कहेंगे सर इस रिंग को हमने प्लस क्यू आवेश बच्चे स्मॉल क्यू दे दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चे वितरित हो गया, फैल गया। अब मेरे भाई हमने कहा यहां पर असमान वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग मेरे भाई है। बच्चे यहां आवेश जो है इसकी दिशा बच्चे इधर होगी, यहां आवेश दिशा बच्चे इधर होगी, ऊपर बच्चे जो आवेश दिशा ऊपर मेरे भाई। यानी कहने का मतलब बच्चे अगर ये रिंग है तो बच्चे ये रिंग पूरी बच्चे है कोई, देखो बच्चे ये रिंग मेरे भाई अगर आपकी है दोस्त, तो इस रिंग का बच्चे आवेश प्लस यहां बच्चे दिशा इधर वैद्युत क्षेत्र की मेरे भाई, यहां वाले आवेश की वैद्युत क्षेत्र ऊपर, यहां वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र नीचे, यहां वाले आवेश का बच्चे वैद्युत क्षेत्र इधर मेरे भाई। यानी कि दिशा बच्चे आपकी अलग अलग है वैद्युत क्षेत्र की, लेकिन परिमाण समान है, तो बच्चे इसको आप असमान वैद्युत क्षेत्र बोलोगे। और बच्चे यहां पर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते कि क्यों आवेश के कारण बच्चे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र KQ बटे R स्क्वायर, इसको हम नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई हमने कहा कि यहाँ कॉन्सेप्ट जो लगेगा आपको ध्यान देना है। तो बच्चे हमने यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट यानी अवयव काट लिया DQ। बच्चे पूरा आवेश क्यों है, तो एक एलिमेंट यहाँ DQ काटा। बच्चे इस DQ आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके दूर की तरफ, क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होती है, तो बच्चे DE मेरे भाई। और बच्चे DE का जो मान है कितना है, कहेंगे सर K इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर बच्चे होल स्क्वायर। मेरे भाई स्क्वायर से रूट काट लिया हमने, तो आ गया DE बराबर K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। DE वैद्युत क्षेत्र हमने क्यों लिखा, तो बच्चे हमने ये बताया कि बच्चे आवेश छोटा सा DQ है, तो वैद्युत क्षेत्र भी छोटा सा DE होगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई आ गया K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई हमने कहा अगर cos थीटा यहां बच्चे निकालना है, त्रिभुज OAP में बच्चे cos थीटा आधार बटे कर्ण बच्चे लगा लिया हमने, यहां से x अपॉन रूट में x स्क्वायर बच्चे प्लस R स्क्वायर। अब मेरे भाई हमने कहा कि ये जो DE है बच्चे, ये जो DE मेरे भाई है दो एलिमेंट के लिए बच्चे, इनका घटक हमने तोड़ लिया। x में बच्चे घटक DE cos थीटा, बच्चे y में घटक DE sin थीटा। बच्चे मेरे भाई x में घटक DE cos थीटा, बच्चे y में घटक DE sin थीटा। बच्चे ये DE sin और DE sin जो ऊर्ध्वाधर घटक आपके हैं, लंबवत घटक बच्चे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए आपस में ये कट जाएंगे बच्चे, निरस्त हो जाएंगे। और DE sin थीटा बच्चे चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए मेरे भाई आपस में जुड़ जाएंगे। और केवल दो ही घटक बच्चे यहाँ पे नहीं है, ऐसे बहुत सारे घटक बच्चे होंगे यहाँ पे, क्योंकि जब यहां मेरे भाई एलिमेंट काटेंगे DE बच्चे, एक बार DQ यहां काटेंगे, एक बार DQ बच्चे यहां काटेंगे, तो मेरे भाई दो DE और बनेगा बच्चे वहां पे cos थीटा। बच्चे दोनों का DE sin थीटा विपरीत है, कट जाएगा बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई, और दोनों का DE बच्चे बन जाएगा। इसी प्रकार मेरे भाई दो DE अगर यहां बच्चे काटेंगे हम, तो कहेंगे सर दो DE cos थीटा वहां बनेगा बेटा, और दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है सर। बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई बहुत सारे DE cos थीटा आएंगे, और बच्चे उन सबको जब जोड़ लेंगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर आ जाएगा। तो बच्चे हमने कहा कि इन सबको डायरेक्ट अनंत बार जोड़ो, इससे अच्छा बच्चे है कि DE cos थीटा को बच्चे समाकलन कर लो, बात वही होती है। तो मेरे भाई यहां से हमने इसको समाकलन कर लिया, और DE का मान K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रख दिया। अब बच्चे cos थीटा का मान x अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बच्चे दोनों की पावर हमने जोड़ लिया, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, बच्चे दोनों जुड़ गया तो पावर 3/2 आ गया। Kx बच्चे कॉमन बाहर आ गया, और जिसमें Q लगा है मेरे भाई, देखो जिसमें D लगा होता है बच्चे, DQ DX DY बच्चे उसी का समाकलन होता है बच्चे, उसको अंदर छोड़ेंगे और सबको बाहर कर लिया हमने।
मेरे भाई डी क्यू बच्चे जोड़ के आएगा आपका क्या कहेंगे सर क्यू आ जाएगा। तो बच्चे हमने यहाँ क्यों लिख लिया, इंटीग्रेट डी क्यू की वैल्यू, तो बच्चे आ गया ई बराबर के क्यू एक्स बच्चे अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चे ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला है क्या कहेंगे सर किसी रिंग या छल्ले के केंद्र पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे उसके केंद्र से x दूरी पर। तो मेरे भाई यहां पर क्या आ गया कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया ई बराबर आपका के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चे 3/2। ये बच्चे क्या है कहेंगे सर उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर मेरे भाई हम बात करें छल्ले के केंद्र पर, छल्ले या रिंग के केंद्र पर, रिंग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, तो कहेंगे सर इसके लिए मेरे भाई क्या करेंगे बच्चे देखो, अगर मेरे भाई हमें केंद्र पर निकालना है बच्चे देखो ये बिंदु P उठकर मेरे भाई यही केंद्र पर आ जाएगा तो बच्चे x का मान 0 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे केंद्र के लिए आप x का मान आप 0 डाल दो, तो सर x बराबर बच्चे 0 डालोगे यहां पे तो आएगा E बराबर आपका के क्यू इंटू 0 अपॉन बच्चे आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पूरे की पावर मेरे भाई 3/2। तो बच्चे किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा कहेंगे सर 0 आएगा। तो मेरे भाई आपका केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया 0 आ गया। और बच्चे अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है तो कहेंगे सर अक्ष पर आपका वैद्युत क्षेत्र आ रहा है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चे ये अक्ष पर आया है और केंद्र पर क्या है कहेंगे सर केंद्र पर मेरे भाई आपका बच्चे 0 आ गया। क्या आ गया सर 0 बच्चे आ गया। तो मेरे भाई ये आपका डेरिवेशन बच्चे आज की क्लास का है। तो बच्चे हमने ये डेरिवेशन बच्चे कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। अगर बच्चे आपको कोई भी समस्या मेरे भाई यहां तक है तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हो, फिर बच्चे हम लोग आज की क्लास को मेरे भाई समाप्त करेंगे। देख लो बच्चे बहुत ही मेरे भाई प्यारा सा डेरिवेशन है, एक बार बच्चे इसको ध्यान से देख लो समझ लो क्या हमने किया बच्चे। यहीं तक मेरे भाई कंप्लीट हो गया और हमने कहा अगर इसका मान केंद्र पर निकालना है बच्चे तो x का मान 0 डाल दो। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र बच्चे कितना आएगा कहेंगे सर मेरे भाई अगर यहां केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे 0 आएगा, क्योंकि बच्चे केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र तो है लेकिन बच्चे अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि बच्चे आवेश ही अंदर बच्चे नहीं है। आवेश मेरे भाई केंद्र पर नहीं है, इसलिए बच्चे केंद्र पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र आपका नहीं होगा बच्चे। इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो बच्चे आज के लिए मेरे भाई इतना ही। तो बच्चे आज की क्लास में हमने ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट किया है बच्चे, इसको आप ध्यान से बच्चे लगाओगे मेरे भाई, दोबारा से सॉल्व करना। अगर बच्चे कोई भी समस्या आपको रह जाती है लेक्चर में तो मेरे भाई आप कमेंट करके आप बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे बात करेंगे बच्चे क्या कहेंगे सर आपका वैद्युत फ्लक्स बच्चे स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर बच्चे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को दोस्तों।